नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नीलोफर अंसारी और आप देख रहे हैं एम न्यूज 24/7। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबर पर। मथुरा जनपद की पत्रकारिता की जानी मानी शख्सियत पद्म श्री मोहन स्वरूप भाटिया जी से ब्रज के प्रमुख कवि रहे जिस और उत्तर प्रदेश सरकार का नहीं है कोई ध्यान, तो वहीं जनपद मथुरा की समस्याओं के संदर्भ में खास बातचीत पद्म श्री मोहन स्वरूप भाटिया जी से कृष्णा गुप्ता के साथ। जबकि पद्म श्री मोहन स्वरूप भाटिया जी भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, उत्तर प्रदेश के तत्कालीन राज्यपाल राम नाईक, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, राजनाथ सिंह जैसी देश की विभूतियों से सम्मानित है। आज एक बार और फिर से हमारे साथ है मथुरा जनपद की पत्रकारिता की एक बहुत जो है जानी मानी शख्सियत है ब्रज की, नहीं अपितु देश और प्रदेश में भी आपका काफी नाम है। और पद्म श्री मोहन स्वरूप भाटिया साहब हमारे साथ है जो कि प्रमुख साहित्यकारों में भी जाने जाते हैं। और आपको तत्कालीन राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी और देश के गृह मंत्री रहे और राजनाथ सिंह जी जो है रक्षा मंत्री हैं, उन्होंने सम्मानित भी किया है आपको। और क्या कुछ कहना चाहते हैं जनपद मथुरा की समस्याओं? जय श्री कृष्ण। मेरा जन्म मथुरा में हुआ। मथुरा भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि, ब्रज का केंद्र। एक समय था जब ब्रज की संस्कृति, भगवान श्री कृष्ण की संस्कृति सारे देश में ही नहीं संसार में व्याप्त थी, आज भी व्याप्त है। लेकिन मथुरा की स्थिति कुछ बदलती जा रही है। यहाँ भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि होने के कारण साहित्य और संस्कृति की जो धारा प्रवाहित होती थी उसमें एक अवरोध आ गया है। अब वो वातावरण नहीं है और उसका कारण ये है कि आधुनिक सभ्यता में टीवी ने और इसी प्रकार मोबाइल ने हमको संस्कृति और साहित्य से दूर कर दिया है। आज हमने भुला दिया है उन लोगों को जिन्होंने ब्रज के लिए बहुत बड़ा योगदान किया। मैं आपको कुछ उदाहरण आज दूंगा। जगन्नाथ दास रत्नाकर जी का नाम तो आप सबने सुना होगा, बहुत बड़े कवि थे और उनके कवि गुरु थे श्री नवनीत चतुर्वेदी। आज नवनीत जी को कोई नहीं जानता। वो जहाँ रहते थे उसके आसपास के लोग भी नहीं जानते। ये जगन्नाथ दास रत्नाकर जी के गुरु रहे हैं। बहुत अच्छे कवि थे, शास्त्रीय कवि थे। आज उस रास्तों पर जो मार्ग है, जो नामकरण किए जाते हैं, वो ऐसे लोगों के किए जाते हैं जिनका समाज के लिए कोई योगदान नहीं। अगर हम अपने साहित्य और संस्कृति के विशेषज्ञों को, उनके महान कवियों को, कलाकारों को, साहित्यकारों को अगर जीवित रखना चाहते हैं तो हमें उनका स्मरण बनाए रखना होगा। मार्गों का नामकरण, उनकी जयंती मनाने से, उनके संबंध में कुछ प्रकाशन से, तो ये एक अभाव बहुत होता जा रहा है। एक और नाम मैं आपको लेता हूँ, जगन्नाथ अयवासी। ये मथुरा के पास जो एक स्थान है बलदेव, इसमें इनका जन्म हुआ था सन 1901 में और इनका इतना बड़ा योगदान रहा है। लेकिन कोई आज ब्रज में आप कहीं चले जाइए, किसी से पूछिए जगन्नाथ दास अयवासी को आप जानते हैं, कोई हाँ नहीं करेगा। जगन्नाथ अयवासी के पिता पोरबंदर में थे, मंदिर में कीर्तनिया। वो उस दिशा में नहीं मुड़े और चित्रकला के पायदान झूठे झूठे वो बढ़ते गई और इतना बढ़े कि एक बहुत बड़ी पत्रिका है, शायद भारत में उससे बड़ी कोई पत्रिका ना हो, कल्याण, लाखों में प्रकाशित होती है। उसके चित्र, उसके पीछे का और अंदर के चित्र, राधा के, कृष्ण के, राम के, भगवान शिव के, गणेश जी के, ये चित्र लाखों की संख्या में उन्होंने बनाए हैं। लेकिन आज जगन्नाथ अयवासी को कोई नहीं जानता, कलाकार नहीं जानते, चित्रकार नहीं जानते। राष्ट्रपति भवन में जो कक्ष बने हुए हैं, उनकी दीवारों पर जो सज्जा की है वो जगन्नाथ अयवासी ने की। लेकिन कोई नहीं बताएगा कि जगन्नाथ अयवासी ने ये
सज्जा की है, कहाँ के थे, कौन थे, क्या योगदान। तो हमने अपनी भूमि के जो रत्न थे उनको भुला दिया है, ये चिंता का विषय है। हमारी दृष्टि में जो हमारे साहित्यकार, कलाकार, उनके कारण ही आज ब्रज है। अगर ब्रज के संबंध में महाकवि सूरदास ने, कुंदन दास ने, इन सब कवियों ने, और इन्होंने भी मुस्लिम कवियों ने रसखान में क्या लिखा है, मानुस हो तो वही रसखान, मुसलमान के गाँव की गारन। इन सबको हम भुलाते जा रहे हैं और इसको न शासन का ध्यान है, न प्रशासन का ध्यान है, न मथुरा के प्रबुद्ध नागरिकों का ध्यान है। इस दिशा में प्रयास किया जाना चाहिए। जय श्री कृष्ण। जी, ये तो रही जो हमारे मतलब ख्याति प्राप्त जो कवि रहे हैं ब्रज के, और इश्यूज हैं कुछ मथुरा की समस्याएं हैं, जैसे कि प्रदेश सरकार का कहना है कि गड्ढा मुक्त सड़कें और मथुरा शहर में नया बस स्टैंड से जन्मभूमि जाने वाला मार्ग जाम के जाम से अवरुद्ध है। इसको लेकर और कुछ मतलब कॉलोनियाँ हैं, वहाँ पर थोड़ी बहुत बारिश होती है, वहाँ पर जल भराव हो जाता है और इसका सबब बनना पड़ता है वहाँ से गुजरने वाले यात्रियों को, वासियों को। इसके लिए और यहाँ पर समस्याएं हैं काफ़ी ऐसी, मतलब इसके लिए कोई ऐसी वैकल्पिक व्यवस्था नहीं कर पा रहा है जिला प्रशासन और उत्तर प्रदेश शासन के। क्या कुछ कहना चाहिए? आपने जिन बातों की ओर संकेत किया है, वास्तव में वो विचार नहीं है, वो नागरिक जीवन से जुड़ी हुई है। हर व्यक्ति को पानी चाहिए, सफाई चाहिए, बिजली चाहिए, और ये सामान्य बातें हैं। अगर इनकी व्यवस्था शासन और प्रशासन स्तर पर उचित रूप में होती है तो कोई समस्या ना हो। अब मौसम पर तो कोई नियंत्रण है नहीं। जबकि छाता विधायक मंत्री चौधरी लक्ष्मी नारायण भी हैं मथुरा से। वो भी हैं और विधायक भी हैं, सब भाजपा के हैं, और भाजपा के नाम कोई और भी हो, विधायक तो हैं ही।